250 से ज़्यादा गैंग रेप करने वाले अपराधी सड़कों पे खुलेआम घूम रहे हैं, लेकिन जो स्ट्रीट डॉग्स हैं उनको शेल्टर होम भेजने की बात करी जा रही है हमारे कोर्ट द्वारा। अभी जो मैं बात कर रही हूँ वो बात कर रही हूँ अजमेर 1992 गैंग रेप एंड ब्लैकमेलिंग स्कैम केस के बारे में। सो बेसिकली जिन लोगों को इसके बारे में नहीं पता है मैं डिटेल में बताती हूँ। अजमेर में 1992 में इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट स्कैम हुआ था। बेसिकली 1992 में एक लड़की थी जिसका सपना था कि उसको एक पॉलिटिशियन बनना है। उसको कुछ लोग इन्फ्लुएंस करते हैं, उससे दोस्ती करते हैं और धीरे धीरे फ्रेंडशिप के बाद वो उसको एक फार्म हाउस पर बुलाते हैं। वहाँ पर वो उसका रेप करते हैं एंड उसकी पिक्चर्स क्लिक करते हैं, न्यूड फोटोग्राफ्स लाइक विदाउट क्लोथ्स। उसके बाद वो उस लड़की को ब्लैकमेल करते हैं कि वो अपनी किसी भी एक फ्रेंड को इस जगह यानी उस फार्म हाउस पे भेजे जहाँ पे उसके साथ रेप हुआ था। वो लड़की डर जाती है, वो अपने घर वालों के, समाज के डर के चक्कर में अपनी एक दोस्त को उस जगह भेज देती है। उसके साथ भी रेप किया गया, उसकी भी विदाउट क्लोथ्स पिक्चर क्लिक करी एंड उससे भी यही कहा गया कि वो अपनी किसी फ्रेंड को भेजे। ब्लैकमेल किया गया कि अगर नहीं भेजेंगे तो फिर पिक्चर्स क्लिक कर देंगे। ये सिलसिला 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 और ये नंबर 250 तक बढ़ता गया। लेकिन ना 1992 में फ़ोटोज़ आपको डायरेक्टली प्रिंट होकर नहीं आती थी, आपको वो एक रील जैसा आता था, उसको किसी फ़ोटोग्राफर को देना पड़ता था, वो उसको वॉश करता था एंड फिर वो आपको फ़ोटोग्राफ्स मिलती थी। तो बेसिकली वो लोग जो गैंग के लोग थे वो लोग एक फ़ोटोग्राफ़र के पास गए, उन्होंने उसको एक फ़ोटोग्राफ का रील दिया। बट वो जो फ़ोटोग्राफ़र था उसने क्या किया, एक कॉपी तो उन लोग को दिया, दूसरा कॉपी खुद के पास रख लिया। सो नाउ बेसिकली उस फोटोग्राफर के थ्रू एक जर्नलिस्ट था संतोष गुप्ता करके, ही स्टिल देयर। उन्होंने इसके बारे में पता लगाया, जब उन्हें वो फोटोग्राफ्स मिली तो उन्होंने इसके बारे में रिसर्च किया एंड उन्हें पता चलता है अजमेर में कैसा स्कैम चल रहा है। सो बेसिकली उन्होंने अपने न्यूज़पेपर में इसके बारे में लिखा। उन्हें काफ़ी सारी धमकियाँ मिली बट ही वॉज अ ब्रेव जर्नलिस्ट, उन्होंने ही कीप राइटिंग, वो लिखते गए एंड ये मामला जो था वो पूरी अजमेर सिटी में फैल गया। पुलिस का FIR बहुत लेट हुआ, तब तक कुछ आरोपी जो थे अकॉर्डिंगली इसमें 18 to 20 लोग थे जो इन्वॉल्व थे। उसमें से कुछ लोग फरार हो गए, कुछ लोगों ने खुद को मानसिक रूप से बीमार घोषित कर दिया उधर ही एंड कुछ लोग अरेस्ट हुए। बट फाइनली जो इसके जो मेन कल्प्रिट थे वो आफ्टर 32 ईयर्स 20 अगस्त 2024 को अरेस्ट होते। बट अगेन अभी वापस से वो जो आरोपी जो 1 साल पहले अरेस्ट हुए थे आर आउट ऑन बेल। सो वो जो अजमेर गैंग रेप के जो कल्प्रिट्स हैं, जो अक्यूज्ड है, आर ऑन बेल एंड दे आर आउट ऑन रोड्स। ये जो केस है ना ये इतना ख़तरनाक है कि वो जो लड़कियां हैं जिनके साथ रेप हुआ है ना उसमें से लाइक मोस्ट ऑफ देम तो डिड नॉट इवन अपेयर कि उनके साथ ऐसा हुआ। दिस हैज़ क्रिएटेड अ बैड इम्पैक्ट अपॉन द होल सिटी बिकॉज जो लड़कियां थी उनकी शादियों के लिए प्रॉब्लम होती थी। नॉट ओनली दोज गर्ल्स दोज हु आर नॉट द पार्ट ऑफ द स्कैम, उनके ऊपर भी डाउट किया जाता था बिकॉज एवरी गर्ल वॉज लाइक उनके बारे में सोचा जाता था इज शी नॉट द पार्ट ऑफ दैट गैंग, लाइक वो जो विक्टिम थी उसका पार्ट तो नहीं है। और जो लोग थे उनको तो मैरिजेस में बहुत सारे प्रॉब्लम होते थे, कई लोगों के डाइवोर्स हो जाते थे, किसी की शादी ही नहीं हुई। सो वुमेन्स को बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ा एंड दोज कल्प्रिट्स आर स्टिल ऑन रोड, मतलब उन्हें हाई कोर्ट ने अभी भी बेल दे दिया है।